अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें स्टूडेंट्स, क्या है हमारे पास फैक्टराइज। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, हमारे पास देखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। ये भी हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये भी सेम जो पीछे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया सेम वैसा है। जिन स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 2 नहीं समझा वो पहले क्वेश्चन नंबर 2 समझ लें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट का हम सोल्यूशन। फर्स्ट स्टेप हमने इक्वल का साइन लगा के क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। अब सेकंड चीज़ हमने क्या देखनी है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। इसमें भी हम मिड टर्म ब्रेकिंग यूज़ करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में की थी। तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है 1 मल्टीप्लाई और लास्ट में हमारे पास कांस्टेंट क्या है -12। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -12। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया -12। अब हमने ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -12 आए और प्लस माइनस करूँ तो यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो देखें यहाँ पे अब हमने देखना है कि क्या फैक्टर्स बनेंगे हमारे पास जिसमें 12 आया। तो 12 किस टेबल में आता है, 4 में आता है। 4 3 का क्या हो जाएगा हमारे पास 12। 4 3 का क्या आ जाएगा 12। अब 12 तो आ रहा है, अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए। तो देखिए अगर 4 माइनस यहाँ पे 3 कर दें तो हमारे पास 1 भी आ रहा है। तो मतलब ये वाला हमारे फैक्टर्स बन सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x माइनस 12। अब यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे प्लस का साइन चाहिए, मतलब बड़ी वैल्यू के साथ क्या होना चाहिए, प्लस। तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे भी प्लस हो जाए तो फिर 4 + 3 7 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होगा तो 4 - 3 यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब इन दोनों की पेयरिंग हो जाएगी और सेकंड इन दोनों की पेयरिंग कर लेंगे हम। अब यहाँ पे देखें इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, एक्स कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 सॉरी एक्स प्लस 4 माइनस, वैसे इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 के टेबल में 3 और 12 दोनों आते हैं, मतलब यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 3 4 का 12। अब एक्स प्लस 4 सेम आ रहा है तो ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा। और पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा यहाँ पे एक्स माइनस 3। तो ये हमारे पास 2 फैक्टर बन गए। दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल का साइन लगा के क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई और लास्ट में हमारे पास कांस्टेंट क्या है 10। तो 1 × 10 करने से हमारे पास क्या आ जाएगा 10। अब हमने ऐसा फैक्टर बनाना है जिसको मल्टीप्लाई करने से 10 आए और प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो अब देखें 10 किस टेबल में आता है हमारे पास, 2 के टेबल में आता है। 2 5 का क्या हो जाता है हमारे पास, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। अब ये इन दोनों की पेयरिंग हो जाएगी और यहाँ से इन दोनों की। तो देखें इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा एक्स प्लस 2 प्लस, अब इन दोनों में 5 और 10 दोनों हमारे पास 5 के टेबल में आते हैं, तो मतलब 5 कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस 5 2 का 10। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस 2 सेम है तो ये कॉमन आ जाएगा और ये एक्स प्लस 5 हमारे पास। अब ये 2 फैक्टर हमारे पास बन गए। दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल का साइन लगा के क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है 1 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, लास्ट पे कांस्टेंट है हमारे पास 8। तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया 8। अब हमने ऐसा फैक्टर बनाना है जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 8 आए। तो 8 किस टेबल में आता है हमारे पास, 4 2 का 8 और प्लस माइनस करें तो 6 आए। देखिए अगर यहाँ पे हमारे पास 4 -4 -2 आ जाए तो हमारे पास ये -6 यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिड टर्म ब्रेकिंग होगी, एक्स स्क्वायर -4x -2x प्लस 8। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 2 क्या हो गए 6 और 4 2 का हमारे पास 8। अब इन दोनों की यहाँ से पेयरिंग और यहाँ से इन दोनों की, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है एक्स, और यहाँ पे क्या रह जाएगा एक्स -4 माइनस, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए 2 और के टेबल में 2 और 8 दोनों आते हैं तो मतलब यहाँ से 2 हमारे पास क्या आ गया कॉमन। अब यहाँ पे क्या रह गया एक्स प्लस माइनस -2 4 का 8। तो यहाँ पे एक्स -4 क्या आ रहा है हमारे पास कॉमन आ रहा है और पीछे क्या बचा है हमारे पास एक्स -2। दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56। तो इक्वल का साइन लगा के क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई, अब देखें लास्ट में हमारे पास कांस्टेंट क्या है 56 है।
तो 1 को मल्टीप्लाई किया 56 से तो 56 आ गया। अब हमने यहाँ पे ऐसा फैक्टर बनाया जिसको मल्टीप्लाई करने से 56 आए और प्लस माइनस करने तो 1 आए। तो 56 किस टेबल में आता है? 7 मल्टीप्लाई अगर 8 करें, 7 8 का क्या होता है हमारे पास 56 होता है। और अगर हम यहाँ पे 7 माइनस 8 करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है? -1 भी आ रहा है। तो यहाँ पे हमें -1 ही चाहिए, मतलब ये हमारा फैक्टर बन सकता है एक्स स्क्वायर -7x माइनस 8x माइनस 56। अब यहाँ पे देखें +1 चाहिए, एक साथ प्लस और एक के साथ माइनस। यहाँ पे माइनस है मतलब बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आएगा और छोटी वैल्यू के साथ प्लस। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 7 और 8 में से 1 माइनस होगा। 8 माइनस 7 क्या हो जाएगा? -1। अब इन दोनों की पेयरिंग हो जाएगी यहाँ से इन दोनों की, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x, और यहाँ पे क्या रह जाएगा? x + 7। अब यहाँ पे माइनस, वैसे 8 के टेबल में 8 और 56 दोनों आते हैं, मतलब यहाँ से 8 कॉमन आ जाएगा। x बचा माइनस माइनस प्लस, और 8 7 का क्या होता है? 56। तो यहाँ से हमारे पास x + 7 क्या आ जाएगा? कॉमन, और x - 8 क्या आ जाएगा? कॉमन। ये हमारे पास 2 फैक्टर आ गए। दिस इज़ योर आंसर। स्टूडेंट्स, ये मिड टर्म ब्रेकिंग हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने मिड टर्म ब्रेकिंग की थी और क्वेश्चन नंबर 3 में भी, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी पेपर में आता होता है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का 5 पार्ट है हमारे पास। x² - 10x - 24। तो इक्वल का साइन लगा के क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। x² - 10x - 24। अब यहाँ पे देखिए x² का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है? 1 मल्टीप्लाई, और लास्ट में हमारे पास कांस्टेंट क्या है? 24। तो 1 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो 24। अब हमने ऐसा फैक्टर बनाना है जिसको मल्टीप्लाई करने से 24 आए और प्लस माइनस करें तो हमारे पास ये 10 आए। तो देखिए 24 किस टेबल में आता है? 12 2 24, 20 मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, अब हमें चाहिए 10। तो अगर हम 12 - 2 करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ रहा है? 10, मतलब ये हमारे पास फैक्टर बन सकता है। तो ये यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा? x² - 12x - 2x - 24। अब देखिए बड़ी माइनस है तो मतलब बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आएगा, तो इसके साथ क्या आ जाएगा? प्लस। प्लस माइनस माइनस, 12 - 2 क्या हो जाएगा? 10। इन दोनों की पेयरिंग हो जाएगी यहाँ से इन दोनों की। देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x, और पीछे क्या बचेगा? x - 12। अब यहाँ से प्लस, वैसे ही 2 के टेबल में 2 और 24 आते हैं तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा। x - 2, 2 12 का क्या होता है हमारे पास? 24। तो यहाँ से देखिए x - 12 कॉमन आ रहा है हमारे पास क्योंकि सेम है, और पीछे हमारे पास क्या बचा? x + 2। तो ये 2 फैक्टर हमारे पास आ गए। दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास। y² + 4y - 12। सेम इक्वल का साइन लगा के क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। y² + 4y - 12 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए y का कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या है हमारे पास? 1, और लास्ट पे कांस्टेंट क्या है? 12। 1 मल्टीप्लाई क्या आ रहा है? 12। अब मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 12 आए और प्लस माइनस करने से क्या है हमारे पास? 4। तो देखिए 12 किस टेबल में आता है? 6 2 का क्या हो जाता है? 12, और अगर 6 - 2 करें तो हमारे पास 4 आ रहा है, मतलब ये हमारे पास फैक्टर बन सकता है। तो ये क्या आ जाएगा? y² - 6y - 2y - 12। अब यहाँ पे देखिए प्लस है तो मतलब बड़ी वैल्यू के साथ क्या होना चाहिए? प्लस। प्लस माइनस माइनस, 6 - 2 क्या हो जाएगा? 4। इन दोनों की पेयरिंग होगी और यहाँ से इन दोनों की, तो इन दोनों में देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? y यहाँ से हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा? y + 6 माइनस, वैसे ही अब 2 के टेबल में 2 और 12 दोनों आते हैं, मतलब यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा। तो y माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 2 6 का क्या हो जाएगा? 12। अब इन दोनों में से क्या हमारे पास कॉमन आ रहा है? y + 6 सेम है तो कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से पीछे क्या बचा? y - 2। ये 2 फैक्टर हमारे पास आ गए। दिस इज़ योर आंसर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का 7 पार्ट है हमारे पास। y² + 13y + 36 इज इक्वल टू, इक्वल का साइन लगा के क्वेश्चन रिपीट करते हैं। y² + 13y + 36। अब यहाँ पे देखें y² का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है? 1, और लास्ट में हमारे पास कांस्टेंट क्या है? 36। तो 1 को मल्टीप्लाई किया 36 से तो 36 आ गया। अब हमने ऐसा फैक्टर बनाना है जिसको मल्टीप्लाई करने से 36 आए और प्लस माइनस करें तो 13 आए। तो 36 किस टेबल में आता है? 9 4 का हमारे पास क्या होता है? 36। और अगर देखें 9 + 4 करें तो 9 + 4 हमारे पास क्या आता है? 13, मतलब ये फैक्टर हमारे पास बन सकता है। तो ये क्या आ जाएगा? y² + -9y और -4y + 36। अब देखें यहाँ पे प्लस है तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस आ गया, प्लस प्लस करेंगे फिर ही प्लस होगा, दोनों के साथ प्लस आ जाएगा। यहाँ से ये दोनों की पेयरिंग हो जाएगी और यहाँ से इन दोनों की, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? y, और पीछे क्या बचेगा? y + 9 प्लस, वैसे ही अब 4 के टेबल में 4 और 36 दोनों आता है तो मतलब 4 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा? y + 4 9 = 36। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? y + 9 हमारे पास सेम है तो
ये हमारे पास क्या आ जाएगा कॉमन, और यहाँ पे क्या रह जाएगा पीछे y+4। ये दो फैक्टर हमारे पास आ गए। दिस इज़ योर आंसर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट है हमारे पास। एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 2। क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं इक्वल का साइन लगा के पहले। अब देखिए एक्स स्केयर का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 1, मल्टीप्लाई लास्ट पे कॉन्स्टेंट क्या है 2। तो 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो क्या आ जाएगा 2। और देखिए अब हमने ऐसा फैक्टर बनाना है जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स हमने ऐसा फैक्टर बनाना है जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 2 आए, प्लस माइनस करने से 1 आए। तो 2 वन ज़ा क्या होता है हमारे पास 2 वन ज़ा 2, और अगर 2 माइनस 1 करें तो फिर हमारे पास 1 आ रहा है, मतलब ये फैक्टर हमारा बन सकता है। तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 2। अब देखिए माइनस है मतलब बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा छोटी वैल्यू के साथ प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो फिर 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। इन दोनों की पेयरिंग हो जाएगी यहाँ से इन दोनों की। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है एक्स, और इधर क्या बचेगा एक्स माइनस 2। एक्स क्या था, एक एक्स कॉमन आ गया, पीछे एक एक्स बचा माइनस, अब 2x में से 2 आया, एक्स कॉमन आ चुका था प्लस वैसे ही। अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, जिसमें से कुछ कॉमन नहीं आता उसमें से हमारे पास 1 कॉमन आ जाता है। तो पीछे क्या बचेगा एक्स माइनस 2। अब एक्स माइनस 2 सेम है, तो ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा एक्स प्लस 1, ये दो हमारे पास फैक्टर आ गए। दिस इज़ योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।